जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशेंट इंडिया की, और एनिशेंट इंडिया में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मौर्य और मौर्योत्तर काल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वन लाइनर। इसका एक वीडियो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इसका दूसरा भाग है। देखो, भट्टी काव्य महाकवि भट्टी द्वारा रचित महाकाव्य है। इस काव्य का वास्तविक नाम रावण वध है, ध्यान रखना, ठीक है। भट्टी काव्य किसने लिखा है? महाकवि भट्टी ने। भवभूत प्राचीन विद्वान थे जिनके 3 नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मालती माधव, उत्तर रामचरित और ओडिशा महावीर चरित, ठीक है। आगे देखिए, माघ भावभूति मारवाड़ के प्राचीनतम महाकाव्य शिशुपाल वध के रचयिता हैं, माघ। आगे देखिए, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में प्राकृत भाषा में लिखा गया खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख ओडिशा के भुवनेश्वर नामक स्थान के समीप उदयगिरी पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में भरतवर्ष यानी भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना। तो खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है, इसी अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है। खारवेल चेदी वंश का प्रतापी शासक था, वह जैन धर्म का अनुयायी था। कौटिल्य ने स्त्रियों से विवाह विच्छेद की अनुमति अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में दी हुई है। तलाक के लिए कौटिल्य ने मोक्ष शब्द का प्रयोग किया है, मतलब ये काफ़ी बढ़िया है। तलाक के लिए मोक्ष शब्द का इस्तेमाल किया है, बीवी से आज़ादी पाओ और मोक्ष प्राप्त कर लो, मतलब बढ़िया है कौटिल्य, ठीक है, मतलब अच्छा है। अमरावती का महास्तूप, जिसे महाचैत्य के रूप में जाना जाता है, 7 कालीन स्तूप है। सूर्ख कोतल, जिसे चश्मा एशिर या सरे चश्मा भी कहा जाता है, बैक्ट्रिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह कुषाण शासकों के शासन के दौरान स्मारकीय निर्माणकों का स्थान है। अगला पॉइंट है रबतक अभिलेख, जिसे कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय साक्ष्य प्रस्तुत माना गया है, यहीं से प्राप्त हुआ है। इस स्थल की सर्व प्रसिद्ध कलाकृतियां सुर्ख कोतल शिलालेख, राजा कनिष्क की मूर्ति और अग्नि मंदिर है, ध्यान रखना, ठीक है। बैक्ट्रिया में है ये सारी चीजें। आगे देखिए, हुविस्क ने बहुत से स्वर्ण तथा ताम्र सिक्कों का प्रचलन किया। हुविस्क के कुछ रजत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर ईरानी वेशभूषा में राजा की आकृति बनी हुई है। हुविस्क के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आकृति है तथा यूनानी एवं रोमन लिपि रोमन वेशधारी देवी की आकृति अंकित है, जिस पर रोमा नाम लिखा हुआ है। हुविस्क के सिक्कों पर यूनानी देवी देवता, पारसी देवी देवता तथा भारतीय देवताओं की आकृति प्राप्त होती है। इसके सिक्कों पर अंकित आहुर माजदा देवता का संबंध पारसी देवता से है। आहुर माजदा पारसियों के सर्वोच्च देवता होते हैं। अशोक का एर्रागुडी अभिलेख बलिवर्ध शैली में लिखा गया है। एर्रागुडी अभिलेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना। एर्रागुडी अभिलेख किस शैली में है? बलिवर्ध में है। आगे देखो, यूक्रेटाइडिस यूनानियों का एक महत्वपूर्ण शासक था। कपिशा में प्राप्त उसकी एक महत्वपूर्ण मुद्रा में उसे कपिशा का नगर देवता कहा गया है। अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभलेख सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभलेख है, जिसे फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने इस स्तंभ को मीनार जरीन यानी स्वर्ण स्तंभ कहकर पुकारा।
अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए कई देशों में धर्म प्रचारक भेजे, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ महावंश में मिलता है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र विलय को प्रमाणित करता है। सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त था, जिसने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, कन्हेरी से प्राप्त अभिलेख से स्पष्ट होता है कि सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की रानी महाक्षत्रपी शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री थी, अतः पुलमावी रुद्रदामन का जामाता है। इस समय तक शकों ने कुकुर, सौराष्ट्र, मरु, शुभ्र, अवंती तथा आकर प्रदेश पुनः सातवाहनों से छीन लिए थे। तो साथियों, ये हुआ आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो। एक पार्ट इसका और आएगा, फिर ये जितना भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इससे जुड़े हुए वो सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।